आपका नाम क्या हुआ? आर्यन प्रकाश। आपने इस कोचिंग से मतलब 9 से पढ़ाई किया या 10 से आके पढ़ाई? 10 से ही पढ़ाई करें। 10 से पढ़ाई की है। क्या महसूस होता है, मतलब आपने जो स्कोर किया उससे आप संतुष्ट लग रहे हैं? यस सर, संतुष्ट। और जैसे राकेश सर ने बताया था कि हम एक साइंस के टीचर हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं, इसमें इस बात में आपको सच्चाई लगती है? जी सर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि एक बार पढ़ लिए तो दोबारा नहीं भूल सकते। कि होगा युग परिवर्तन होगा युग परिवर्तन होगा, तमकी छाती पर किरणों का नर्तन होगा, रह न सकेंगे बच्चे अभाव अज्ञान से, रह न सकेंगे बच्चे अभाव अज्ञान से, देवत्व उदय होगा, प्रत्यावर्तन होगा। और हम लोग इसी मकसद पे काम कर रहे हैं कि हर एक बच्चे जो हैं वो शिक्षा को प्राप्त कर ले, कोई बच्चा अज्ञानता की जो ये पर्दा है इससे छुपा न रहे। जैसे पढ़ी हैं कितने वर्षों से, मतलब यशस्वी क्लासेस जैसे 9 में आई थी या फिर 10 से ही पढ़ रही हैं? 10 से पढ़ रही हैं। तो मतलब क्या आपको कंटेंट लगा? कहीं आप दूसरे कोचिंग में जाती होंगी या फिर इस कोचिंग में डिफरेंस हमें बताइए कोई। हाँ, मतलब कुछ डिफरेंस महसूस हुआ होगा क्योंकि आपके शिक्षक जो राकेश सर बताए जा रहे हैं, हाँ। उनके और दूसरे शिक्षक के बीच में। हाँ, यहाँ पे डाउट सॉल्व कराया जाता है बच्चों का, लेकिन कहीं और नहीं, मतलब एक्स्ट्रा क्लास नहीं होता है डाउट के लिए। और मतलब दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा जो इस कोचिंग में आना चाहते हैं? क्या वो आ सकते हैं? अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और हमको लग रहा है आज एक इवेंट में बताता हूँ 2 दिन पहले का, एक बच्चा आया मेरे पास, वो कहीं और भी क्लासेस करता था, मेरे यहाँ 2 दिन क्लास किया, देन ही एडमिटेड। उन्होंने एडमिशन लिया और फिर उन्होंने बोला कि सर मेरे को टॉपर बनना है, बताइए मेरे को क्या करना है। अच्छा। तो ये चीज़ जब वो बच्चा ने मेरे से बोला तो मेरे को लगा कि अगर ये स्टूडेंट ये बोल सकता है तो क्यों ना मैं इसको जो सपने हैं, ये जो चाहता है, इसको मैं साकार कर सकूँ। और क्वालिटी में, कंटेंट में किसी भी तरीके की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती है हमारे यहाँ। तो आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ 5 सालों के अंदर, 1.5 साल तो मैंने कर दिया, बाकी के जो साल बचे हैं इसके अंदर बिहार टॉपर हमारे इंस्टीट्यूशन से होगा ही होगा। आपका नाम सर? अनुज कुमार। और आप मतलब किस चीज़ के शिक्षक हैं यहाँ पे? SST फैकल्टी के। SST के टीचर हैं। तो मतलब क्या लगता है जो भी आपके स्टूडेंट स्कोर किए हुए हैं SST में, जितना आपने मेहनत किया बच्चों के प्रति, उतना फलदायक स्कोर कर पाए बच्चे? बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे यहाँ के बच्चों ने। आप रिजल्ट उठाकर देखिए, ओवरऑल हमारे जितने भी लड़के रहे हैं उसमें से लगभग 10 बच्चों ने 400 क्रॉस किया है, ठीक है। इसके पिछले रिजल्ट जो आया था उसकी तुलना करें तो उसमें कम था, लेकिन इस बार हम लोगों ने लगभग हमारे कोचिंग संस्थान से 10 बच्चों ने 400 क्रॉस किया है। और सबसे अच्छी बात है, देखिए 400 क्रॉस करना वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल सारे बच्चों में ये देखा जाता है कि कितने ज़्यादा लड़के फर्स्ट डिवीज़न से पास हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोग के यहाँ 40+ बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हुए हैं। यानी कि अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? जी संतुष्ट है। और इसमें आपके कोचिंग का कितना योगदान रहा और आपका कितना योगदान रहा? सबसे पहले अब मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान रहा और मेरे गुरुजन का भी, राकेश सर का भी, और मेरा भी योगदान अच्छा रहा, तभी मेरा इतना। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 4 घंटे पढ़ाई करते थे। और मतलब कोचिंग मतलब आपका मार्क्स कितना है टोटल? 430। 430। चलिए बढ़िया है। सेल्फ स्टडी करते थे 4 घंटे। अब कोई भी स्टूडेंट सब सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता है तो क्या यशस्वी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है वो? हाँ, ये तो बात एकदम सही है कि हम लोग के यहाँ हर सब्जेक्ट का अच्छी तरह से तैयारी होती है। कोशिश ये रहता है कि बच्चा जितना मेहनत करेगा उसे दोगुना मेहनत करके हम लोग मतलब अच्छा करेंगे बच्चों के लिए, जिस तरीक़ा से हो सके उन लोगों को ज्ञान देने का कोशिश रहता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यशस्वी क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर। जो झलक आपने देखा छात्रों का प्रदर्शन, उसके पीछे का साजिश रचने वाला शख्स यही था, राकेश सर। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर आप बताइए कि आपके कोचिंग के कितने स्टूडेंट करीब 400+ लाए और कितने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं? सबसे पहले तो स्काई भोजपुरी न्यूज़ को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने अपने इससे पॉजिटिव न्यूज़ को समाज के लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक शिक्षित समाज को गढ़ने में आप लोग योगदान दे रहे हैं। बात करें अगर इस वर्ष के रिजल्ट की, तो हम लोगों ने इस बार जो रिजल्ट दिया है उसके अंदर 100% जो स्टूडेंट हैं हमारे वो सफल रहे हैं। अच्छा। जिसमें से 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न के साथ 10th का बोर्ड पास किया रखा है, जिसमें से 18 से 19% बच्चे जो हैं सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं और 1 से 2% ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड डिवीज़न के साथ पास किए हैं, जिनका कि बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे डेली क्लासेस का ना आना या फिर पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली वे में नहीं ले पाना वसते। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है और पिछले साल का हम लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड इस बार ब्रेक किया है। अच्छा, जैसे अगर सर देखा जाए तो मतलब
सिवान में बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थान है जिसमें प्रतिष्ठित कोचिंगों में आपका भी एक कोचिंग यशस्वी क्लासेस नाम सामने आता है। तो आप किस कंपैरिजन के बेसिस पर अपने कोचिंग को अलग मानते हैं किसी दूसरे कोचिंग में सिवान से? अब ये तो अगर आपको मतलब ग्राउंड लेवल पे अगर आपको जानना हो तो आप ऐसे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो कि कहीं और पढ़ते थे और लास्टली उन्होंने हमारी कोचिंग को ज्वाइन किया और फिर उन्होंने इम्प्रूव किया। बट अगर हम अपने तरीके से बताएं इसको तो कोई ऐसा ईयर नहीं होगा जिस ईयर हमने अपने कंटेंट को अपडेट ना किया हो, अपने पढ़ाने के तौर तरीके को अपडेट ना किया हो, तरह तरह के टेस्ट शेड्यूल, मॉडल सीरीज़ या फिर क्वेश्चन बैंक्स, PYQ वगैरह को मैंने सॉल्व ना कराया हो। ऐसा कोई भी सिवान के अंदर कोचिंग संस्थान नहीं है जो टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करे। लेकिन हमारे कोचिंग क्लासेस के अंदर की अगर हम बता दें कि जैसे मैं साइंस का क्लासेज अगर लेता हूँ, इवन ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में है, तो अगर हम साइंस का क्लास लेते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को जो हमारे डेली लाइफ में साइंस के द्वारा होने वाले इवेंट होते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। दूसरी चीज़ की जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और देन हम लोग NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि हम ऑल ओवर द इंडिया जितने भी आप बोर्ड्स एग्जाम देंगे उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो कि एक रिजल्ट को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि आप JEE नीट ये सब चीज़ों का भी देखेंगे ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बोलबाला हर जगह रहता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने 9th में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और जिसकी वजह से बच्चों ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया। अगर हम 5 साल तक इस शहर में इस कोचिंग के अंदर इस्टेब्लिश मतलब अगर टिक गए तो आने वाला जो 5 सालों के अंदर जो बिहार टॉपर होगा वो हमारे इंस्टीट्यूशन से होगा। बिहार टॉपर आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये मतलब आपकी जो काबिलियत है उसको दर्शा रहा है या फिर छात्र की काबिलियत को आप देख रहे हैं? आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जैसे नए नए आप कोचिंग एस्टेब्लिश करते हैं ना तो आपको क्रीम बच्चे नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं जो थोड़ा मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कम पढ़ाई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने रिजल्ट दिया आने टाइम में, जैसे पिछले साल हमारे पास कुछ कम स्टूडेंट थे जो कि ऐसे बच्चे थे जिनको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बीमार, पढ़ाई लिखाई में बीमार भी रहते आए थे, लेकिन इस साल थोड़ा सा बढ़िया है। इस साल जो बच्चे आए हैं वो काफ़ी क्रीम बच्चे हैं हमारे पास। ये जानते हैं छात्रों से उनका संघर्ष। आप यशस्वी क्लासेस से पढ़ी हैं कितने वर्षों से? मतलब यशस्वी क्लासेस जैसे 9 में आई थी या फिर 10 से ही पढ़ रही हैं? 10th से पढ़ रही 10 से पढ़ रही हैं। तो मतलब क्या आपको कंटेंट लगा? कहीं आप दूसरे कोचिंग में जाती होंगी या फिर इस कोचिंग में डिफरेंस हमें बताइए कोई। डिफरेंस हाँ, मतलब कुछ डिफरेंस महसूस हुआ होगा, क्योंकि जैसे मतलब राकेश सर ने बताया जो कि साइंस के एक शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि साइंस में जितने भी थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डेली लाइफ में हमारे यूज होते हैं उसके बारे में बताते। क्या बात सच है ये? हाँ बिल्कुल सच है। ठीक है। आपका कुल कितना मार्क्स है? 399। 399 यशस्वी क्लासेस के स्टूडेंट हैं जी। तो मतलब क्या संदेश देना चाहिएगा आपका? आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? जी संतुष्ट है। और इसमें आपके कोचिंग का कितना योगदान रहा और आपका कितना योगदान रहा? सबसे पहले अब मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान रहा और मेरे गुरुजन का भी, राकेश सर का भी और मेरा भी योगदान अच्छा रहा, तभी मेरा इतना। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 4 घंटे पढ़ाई करते थे। और आपका मार्क्स कितना है टोटल? 430। 430। चलिए बढ़िया है। सेल्फ स्टडी करते थे 4 घंटे। मतलब जो भी स्टूडेंट, नए स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो बेफिक्र आ सकते हैं या फिर किसी कोचिंग और संस्थान में जाने की ज़रूरत है? यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है और बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। 399। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? आर्यन प्रकाश। आपने इस कोचिंग से मतलब 9 से पढ़ाई किया या 10 से आके पढ़ाई? 10 से ही पढ़ाई करे। 10 से पढ़ाई की है। क्या महसूस होता है? मतलब आपने जो स्कोर किया उससे आप संतुष्ट लग रहे हैं? यस सर, संतुष्ट। और जैसे राकेश सर ने बताया था कि हम एक साइंस के टीचर हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं, इसमें इस बात में आपको सच्चाई लगती है? जी सर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि एक बार पढ़ लिए तो दोबारा नहीं भूल सकते हैं। मतलब एक बार पढ़ लिए तो दोबारा नहीं भूल सकते हैं? नहीं सर। तो आइए एक मतलब यशस्वी क्लासेस के प्रतिष्ठित शिक्षक से भी बात करते हैं जो कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के जाने माने शिक्षक हैं और इनको बच्चों प्यार से राहुल सर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले सर मतलब आपके बच्चे जो कि हम लोगों ने रिकॉर्ड चेक किया, डाटा चेक किया, तो उसमें हिंदी में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स था, तो इसका कंट्रीब्यूशन आपका था या फिर बच्चों का था? इसका कंट्रीब्यूशन तो हमारा भी था और साथ में हमसे ज़्यादा बच्चों का था, क्योंकि बच्चे अच्छे अंक लाए हुए हैं
और मेहनत किए थे। हम तो बस एक रास्ता दिखाते हैं, कोई भी टीचर एक रास्ता दिखा देता है, उस पर मेहनत करने का कार्य बच्चों का होता है। अच्छे अंक लाए हैं बच्चों को, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे अच्छा मेहनत किए उनका बहुत अच्छा अंक आया है। तो मतलब और आप जैसे कंपैरिजन किया जाए, कोई बच्चे आते होंगे जिनको अच्छी तरीके से हिंदी भी लिखने भी नहीं आता है, तो इसको लेकर आपका तो संघर्ष जरूर होगा उसके बीच में। हाँ, उसके लिए तो हम लोग सब उन लोग के वर्ड मतलब जैसे शब्द शुद्धि पे हुआ, बाकी सब हर तरीक़ा से उन लोग का कोशिश रहता है उन लोग का कि अच्छा से उन लोग का मतलब अच्छा हिंदी कोई भी लैंग्वेज हो उसको अच्छा सुधार दें। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में जो पहले धांधली का इन्फॉर्मेशन आता था, वो अभी भी धांधली होती है या फिर अब पूरी तरीके से रुक गई है? ना, धांधली मानिए तो रुक चुकी है। जो बच्चे मतलब धांधली वगैरह कहीं नहीं होती है? ना, वैसा कोई बात नहीं है। जैसा बच्चा मेहनत किया वैसा अंक लाया हुआ है। यानी कि आप साफ बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड अब पूरी तरीके से सुधर चुका है। अब आप जितना मेहनत कीजिएगा उसके बदौलत आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी जैसे आप जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे के आते होंगे, उनका रिव्यू लेते होंगे, तो उनमें क्या चीटिंग वगैरह सेंटर के अंदर होती वगैरह हो, आपके स्टूडेंट जरूर बताए होंगे। इसको लेकर क्या बताइएगा? बाकी तो नहीं बता सकते, बट हमारे जो स्टूडेंट है उन लोग का जो रिव्यू लेते थे हम लोग, उन लोग का 100% रहता था कि सर जो लिखे हैं हम लोग अपने से लिखे हुए हैं। बाकी कोई चीट का कोई भरोसा नहीं रखता था। मतलब चीट का उन लोग का अंदर थोड़ा सा ही होता ही नहीं था। अच्छा। चीट के चक्कर में वो लोग नहीं पढ़ते थे। उन लोग को पहले से हम लोग मना किए थे। जो नंबर आया बस बच्चों के मेहनत के दम पे आया है। यानी कि पूरी तरीके से जो भी परिणाम आया है वो बच्चों के मेहनत और शिक्षकों के संघर्ष के बीच आया हुआ है। एक अंतिम संदेश आपसे हम पूछेंगे, आप जो भी अभिभावक हैं या फिर जो भी स्टूडेंट हैं जो कि इस बार अपीयरिंग होंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप यशस्वी क्लासेस के जाने माने फैकल्टी, आपका नाम सर? अनुज कुमार। और आप मतलब किस चीज़ के शिक्षक हैं यहाँ पे? SST फैकल्टी के। SST के टीचर हैं। तो मतलब क्या लगता है जो भी आपके स्टूडेंट स्कोर किए हुए हैं SST में, जितना आपने मेहनत किया बच्चों के प्रति, उतना फलदायक स्कोर कर पाए बच्चे? बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे यहाँ के बच्चों ने। आप रिजल्ट उठाकर देखिए, ओवरऑल हमारे जितने भी लड़के रहे उसमें से लगभग 10 बच्चों ने 400 क्रॉस किया है। ठीक है, इसके पिछले रिजल्ट जो आया था उसकी तुलना करें तो उसमें कम था, लेकिन इस बार हम लोगों ने लगभग हमारे कोचिंग संस्थान से 10 बच्चों ने 400 क्रॉस किया है। और सबसे अच्छी बात है, देखिए 400 क्रॉस करना वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल सारे बच्चों में ये देखा जाता है कि कितने ज़्यादा लड़के फर्स्ट डिवीज़न से पास हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोग के यहाँ 40+ बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हुए हैं। यानी कि 40 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं पूरे ओवरऑल में? जी जी। और ये रेशियो जो है वो हमारी सफलता को पहचान दिलाता है। और देखिए हम लोग का एक ही मकसद है, यशस्वी क्लासेस का जितने भी फैकल्टी यहाँ पे चलता है, 10th क्लास हो, आर्ट्स हो, चाहे विपिन सर का ये कंपटीशन क्लास हो, सब किसी का एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा से जितने भी बच्चे दूर हैं उनको शिक्षा उनके पास शिक्षा पहुँचा देना। और हम लोग इस मकसद पे काम कर रहे हैं। और एक स्लोगन भी कहा गया है कि होगा होगा युग परिवर्तन होगा, होगा होगा युग परिवर्तन होगा, तमकी छाती पर किरणों का नर्तन होगा, रह न सकेंगे बच्चे अभाव अज्ञान से, रह न सकेंगे बच्चे अभाव अज्ञान से, देवत्व उदय होगा, प्रत्यावर्तन होगा। और हम लोग इसी मकसद पे काम कर रहे हैं कि हर एक बच्चे जो हैं वो शिक्षा को प्राप्त कर ले, कोई बच्चा अज्ञानता की जो ये पर्दा है इससे छुपा न रहे। जैसे आपने अज्ञान की बात करी, अगर सिवान जिले के किसी दूर दराज इलाके से कोई अगर एक बच्चा उठ करके आता है जिसके पास पर्याप्त धन संसाधन नहीं हो और वो भी आपके कोचिंग में आना चाहता है, तो क्या वो बेफिक्र आ सकता है? हाँ, बेफिक्र आ सकता है। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट की भी सुविधा रखे हैं। मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल भर पढ़ाइएगा? पूरे साल भर हम लोग पढ़ा सकते हैं। अगर वो बच्चा आर्थिक रूप से सच्ची में गरीब है तो उसको हम लोग पूरे ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। चलिए, ये रहा सर का इंटरव्यू। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।